सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे घराना परंपरा पर। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घरानों का उद्भव, उद्गम, विकास एवं पारंपरिक संगीत की प्रगति, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं परंपरा क्या है और ये जो घराना परंपरा है वह संगीत में क्या रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, संगीत कला क्रियात्मक कला होने के कारण गुरु शिष्य के मध्य एक प्रत्यक्ष प्रशिक्षण का घरानेदारी में ही सर्वाधिक महत्व रहा है। अपनी अपनी निजी विशेषताओं के कारण प्रत्येक घराने का पृथक पृथक स्वरूप निर्मित हो गया और यह प्रणाली परंपरागत गुरु शिष्य प्रणाली ही कही गई। तो घराना जो शब्द है वो वह स्वयं में ही अति गहनता भरा हुआ, हिंदुस्तानी संगीत से गहरा संबंध रखने वाला एक महत्वपूर्ण शब्द है। घराना शब्द स्वयं में परंपराओं से घिरा हुआ विकसित शब्द है, यानी कि घराने का या घराने शब्द का अस्तित्व ही परंपरा को माना जाता है। कैसे? क्योंकि हमारा ये जो भारत देश है यह एक सुदृढ़, सुसंस्कृत एवं व्यवस्थित देश है जिसका विकास संस्कृति पर आधारित होता ही चला आया है। परंतु इस संस्कृति को कायम रखने के हेतु जिसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया वही परंपरा है। इस देश में कई कलाओं का तो जन्म हुआ और वे कलाएं अपने चरमोत्कर्ष को छू गई, कारण कि उनका परंपरामय रूप होना, बद्ध होना करना है, यानी कि परंपरा उनकी चलती रही। उन्हीं अन्य विकसित कलाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली संगीत कला को आखिरकार हम भूल तो नहीं सकते और भूल भी नहीं सकते। तो ये जो परंपरा चली आ रही यही संगीत की एक घराना परंपरा है। संगीत तो जीवन का आधार है। ये ही वास्तव में हमें व हमारी भावनाओं को विभिन्न प्रकार से व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य के भावों की स्थिरता न होकर गतिशीलता कायम रहती है। और इसी संगीत को पिछले 300 वर्षों में विकसित करने का जो श्रेय घरानों को जाता है। वास्तविकता तो यह है कि जब भी हिंदुस्तानी संगीत की बात चलती है तो घराना शब्द स्वतः ही संदर्भ में आ जाता है, यानी कि स्वतः ही उसकी बात चल पड़ती है। हिंदुस्तानी संगीत में घराना शब्द अत्यंत घनिष्ठमय कह सकते हैं हम, घनिष्ठमय तरीके से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि घराना परंपरा तो वर्तमान में संगीत यानी कि भारतीय संगीत का जो कुछ रूप हमें देखते हैं वह सब वास्तव में घरानों एवं उनकी परंपराओं के कारण ही सार्थक हुआ है। और इन्हीं घरानों ने कला के विकास में, समृद्धता में, विविधता में, रचनात्मकता में के साथ साथ विविध प्रकार के आयाम देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो प्रमाणतः आज हमारे नेत्रों के समक्ष है, हमारे सामने है। साधारणतः घराना शब्द के अनेक अर्थ माने गए हैं। घराने शब्द के अनेक अर्थ माने गए हैं। कौन कौन से? जैसे घराने को हम घर, कुटुंब, परिवार, संप्रदाय, वंश और परंपरा आदि नामों से भी जानते हैं। विभिन्न संगीतज्ञों के मतानुसार घराने शब्द का जो तात्पर्य है वह घर से लगाया जाता है, अर्थात घराने का अर्थ है कि गायकों के ऐसे वर्ग या ऐसे घर से, ऐसे परिवार से है जिन्होंने पिता पुत्र परंपरा से या गुरु परंपरा से गुरु की गायन शैली को अपनाया। डॉक्टर कृष्णराव पंडित जी के अनुसार शताब्दियों या बहुत वर्षों की जो परंपराएं हैं, उच्च कोटि के गुरु और कई पीढ़ियों की गुरु शिष्य परंपराओं आदि के मिश्रण से एक घराने का निर्माण हुआ है और एक घराने का निर्माण करता है। ये इन्होंने परिभाषाएं दी है। डॉक्टर देश पांडे जी के अनुसार घराना
निशानी या पहचान, जिसके अनुसार गायकी की विशिष्ट रीति बनाए रखने वाली, लेकिन उसमें प्रत्येक गायक के साथ नई नई बातों को समाहित करने वाली तथा इस प्रकार के सिलसिले को बनाए रखने वाली परंपरा ही घराने के नाम से पुकारी जाती है, घराने के नाम से कही जाती है। डॉक्टर अबान एमिसगेग के बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि घरानों की बहुत बड़ी सुंदर परिभाषा उन्होंने दी है। कोई एक असाधारण प्रतिभाशाली, प्रबल और कुछ विशेष कर दिखाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति जब अपनी परंपरागत विधा में एक अभिनव कल्पना का निर्माण करता है, तब उसकी कला निर्मित में एक पृथक दृष्टिकोण के पूर्ण वैशिष्ट्य का उद्गम होता है, जो बाद में कुछ विशेष नियमों और सिद्धांतों को अनुबंधित हो जाती है और धीरे धीरे लोगों की शैली में उस शैली की बंदिशों में इतना अधिक अंतर या सुस्पष्ट हो जाता है कि जिसकी पृथकता शीघ्र ही पहचानी जा सकती है, तब वह शैली घराना बन जाती है, जो शिष्य परंपरा द्वारा स्वाभिमान और कट्टरतापूर्ण निभाई जाती है। घराने के जो अधिकर्ता के प्रति श्रद्धा, प्रेम और शिष्टता की भावना और नियमों के अक्षरशः पालना की क्षमता तथा उसके प्रति गौरव और स्वाभिमान की वृत्ति घराने के परंपरागत विकास के मूल स्रोत माने जा सकते हैं। अर्थात उनके घरानों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने उस्ताद के प्रति, अपने पिता के प्रति जो समर्पण भाव उनका जो रहता है, वो उनकी एक परंपरा है। तो अब हम बात करते हैं घरानों का उद्भव एवं उसका विकास। तो घराने के उद्भव एवं विकास का प्रश्न आते ही हमारे जहन या दिमाग में एक ही प्रकार की लहर का संचार होने लगता है, क्या कि जिसमें कई प्रकार के प्रश्नों का प्रवाह नजर हमें आता है। सबसे पहले, यदि मानव के प्रारंभिक जीवन पर हम नज़र डालें तो यह साफ साफ परिलक्षित दिखाई देता है कि जीवन के उस प्रारंभिक स्तर पर संगीत का विकास मनमाने ढंग से हुआ करता था। अर्थात संगीत के लिए ना ही कोई नियम होता था और ना ही कोई बंधन, बस स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता थी। इस स्वतंत्रता का उद्देश्य था केवल स्वयं का मनोरंजन करना। धीरे धीरे समय की गति परिवर्तित होती चली गई। अनेक प्रकार की भाषाओं व वर्गों के रूप में संगीत का विकास होने लगा। यह सर्वविदित है कि सामवेद में गायन की 1000 शैलियाँ प्रचलित थी, परंतु पश्चातवर्ती समय में केवल 15 शाखाएं ही प्रचलित रह गई और अंततः जो 3 शाखाएं प्रचलित थी वे रामायणी, जैमिनी और कौथुमी, यही 3 परंपरा रह गई थी। वास्तव में मनुष्य का कुल 2 प्रकार से चलता है, एक जन्म से और दूसरा शिक्षा पद्धति से। एक परिवार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों का एक परिवार या घर होता है। ठीक उसी प्रकार एक गुरु से शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी शिष्यों की एक परंपरा, एक शैली होती है, जिनसे गुरु शिष्य के संबंध की पुष्टि होती है। अब हम देखते हैं प्राचीन समय की। जब हम और बात करते हैं तो वेदों के पश्चात अनेक गीतियाँ व जातियाँ प्रचलित हुईं। तत्पश्चात प्रबंध का आगमन हुआ, प्रबंध गायन का। प्रबंध के 3 विभाग थे, सूड, आली और विपकीर्ण। इनमें प्रत्येक के अनेक उपविभाग भी थे। प्रबंध के पश्चात ध्रुपद का आविर्भाव हुआ। ध्रुपद के पश्चात जब ख्याल का आगमन हुआ तो उसमें वर्ग व घराने बन गए। तो घरानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ख्याल से। ख्याल से पहले ध्रुपद के भी घराने थे, 4 वाणियाँ जो थी, लेकिन जो जब ख्याल का आगमन हुआ तो हमारे घराने बन गए। ख्याल का घरानों से घनिष्ठ संबंध होने का मुख्य कारण यही था कि इसमें गायकों को अपनी कल्पना के आधार पर भावों का प्रदर्शन, कंठ माधुर्य, कंठ चातुर्य, वैचित्र्यता, चमत्कार आदि से अपनी योग्यतानुसार गायन में मधुरता, रंजकता,
एवं सांगीतिक सौंदर्य निर्मित करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता था। घरानों की उत्पत्ति संबंधी माने जाने वाले अन्य जो मुख्य कारण है उन पर अभी हम चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहला है राजनीतिक परिस्थितियों के कारण संगीतज्ञों में अशिक्षा, मूढ़ता, संकीर्णता व ईर्ष्या के कारण विकसित स्वार्थपरता के फलस्वरूप घरानों का जन्म हुआ। मुसलमान गायकों में हिंदू साहित्य, संस्कृति एवं भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण घरानों का जन्म हुआ। वैज्ञानिक यंत्रों का अभाव होने के कारण व सुनने का अल्प अवसर मिलने के कारण संगीत के विस्तृत क्षेत्र का ज्ञान न होने से एवं संकुचित घेरे में ही रहने के कारण एक ही प्रकार की गायकी को मान्यता मिलने के कारण घरानों का जन्म हुआ। बादशाहों को प्रसन्न करने हेतु, दरबारी प्रतियोगिताओं को जीतने हेतु एवं विभिन्न प्रकार के नए नए चमत्कारिक स्वरों के प्रयोग हेतु संगीत जीव एवं संगीतोपासक वर्गों के द्वारा विकसित संगीत में गान शैलियों की विविधता के परिणाम स्वरूप घरानों का जन्म हुआ। घरानों की चर्चा पर बहुत से प्रश्न उठते हैं, लेकिन आज विद्वानों ने घरानों की तुलना भाषा से भी करना आरंभ कर दिया है। विद्वानों के मतानुसार स्वर, ताल व अलंकार, वर्ण आदि की प्रधानता व आवाज के लगाव आदि के अंतर से गायन शैली में भी अंतर आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न घरानों का निर्माण हो जाता है। विद्वानों ने भाषा को 4 भागों में विभाजित किया है। भाषा को व्यापक, वैकल्पिक, विशिष्ट और व्यक्तिक। इन भाषा के वर्गीकरण के आधार पर ही भाषा की तरह ही घराने बनने के भी 5 कारण या 5 आधार बताए गए हैं। और जो 5 आधार बताए गए हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 5 आधार क्या है? सबसे पहले था स्वर संग्रह भेद, दूसरा है स्वर रचना भेद, तीसरा है घटकों की प्रमुखता का भेद, चतुर्थ है अलंकार या वर्ण भेद और पंचम है उच्चारण भेद। ये 5 उन्होंने भाषा के वर्गीकरण के आधार घराना की परंपरा में बताए हैं। डॉक्टर सुमिति मुटाटकर जी के अनुसार मध्यकाल की समाप्ति पर दरबारी संगीतज्ञ विभिन्न रियासतों में नियुक्त हो गए, जहां उन्होंने निश्चित होकर संगीत साधना की, परंतु अशिक्षित होने के कारण ये संगीत के प्रति वैज्ञानिक व उदार दृष्टिकोण न अपना सके और दूसरे गायकों के प्रति ईर्ष्या भाव बनाकर उन्होंने स्वयं को ही श्रेष्ठ समझा। ये अपने शिष्यों को ही अपनी कला स्वयं तक सीमित रखने का आदेश दिया करते थे। इस प्रकार संगीतज्ञों के शिष्यों प्रशिक्षुओं के रूप में विभिन्न घराने स्थापित हो गए। घराने की मुख्य विशेषता यह है कि विकास क्रम के अंतर्गत शताब्दी से चलती हुई परंपरा, उच्च कोटि के गुरु शिष्य, उनके व्यक्तिगत संबंध, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास तथा अपनत्व की भावना, शैक्षणिक मर्यादाएं एवं सीमाएं आदि का सम्मिलित रूप ही घराने के रूप में सार्थक करते हैं। अब यह सर्वविदित है कि युगों युगों से गुरु शिष्य परंपरा के रूप में संगीत शिक्षण चलता आ रहा है, परंतु घराना शब्द के प्रयोग में का प्रारंभ मध्यकाल में मुस्लिम सभ्यता के प्रभाव का परिणाम कहा जा सकता है। ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य राजपूत काल में हिंदू राजाओं के मध्य पारंपरिक ईर्ष्या व द्वेष की भावना के चलते तथा मध्य काल में मुस्लिम व हिंदू संस्कृति के टकराव तथा सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण घराने पुष्पित हुए। तो ये सबसे एक मुख्य कारण रहा है। आज भी घराना शब्द का जब हम उच्चारण किया जाता है तब मन में एक बार कल्पना आती है कि उस गायकी के अवश्य ही कोई न कोई कुलीन आचरण की मर्यादा रही होगी। घरानेदार गायकी हिंदुस्तानी संगीत की प्रमुख विशेषता है, जहां गायक अपने कृतित्व या अपने परिवार के नाम से नहीं जाना जाता, अपितु वह अपने स्वर या अपने गायन के गुण से पहचाना जाता है।
घराना भारतीय संगीत में गायकी के संवर्धन के लिए एक उच्च कोटि का विद्यालय साबित हुआ है और इसके बारे में अल्चर्ड पोल जी ने कहा है कि इस संकीर्ण मनोवृत्ति के फलस्वरूप संगीत के क्षेत्र में घरानों की नींव पड़ गई थी। तो आज हमने इसमें घरानों की जो उद्भव हुआ है उसके जो प्रमुख कारण थे उनके बारे में हमने समझा है। तो आज हम प्रथम भाग में इतना ही करेंगे, उसके बाद में द्वितीय भाग इसका वीडियो को आप अवश्य देखिए, तब उसमें जाके पूरा कंप्लीट आपको चैप्टर समझ में आएगा कि घराने जो हैं शास्त्रीय संगीत में उनका उद्गम तो हमने देख लिया, लेकिन उसके विकास एवं और पारंपरिक है और वर्तमान संदर्भ में घरानों की क्या उपाय देता है, क्या आवश्यकता है, तो ये हम द्वितीय भाग में सीखेंगे। धन्यवाद।